प्रेज लॉर्ड। आइए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले सुपरस्टार लाइफ टाइम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को देने पाऊँ, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ हमारे रीमा चर्च के लिए, प्रभु की दासी, जिन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे इस लेवल बनाया कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो सकूँ। धन्यवाद देती हूँ बरका प्रॉफिटिस मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर ने बरका प्रॉफिटिस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आज यहाँ तक खड़ा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे प्रार्थना में जाऊं, परमेश्वर की आराधना में जाऊं और मैं वचन में जाऊं, इससे पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा। री बाबा शेखे री अंदना नाना जखरा लरबा ओ री बाबा शांदरा खंदरा बरबरबा ओ रे बे 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 शखरा लरबरबरबा ओ रबा बाबा शादरा बरबरबा। पिता मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद राजा, प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन प्रभु जी जो भी आराधना होने जा रही है, प्रभु जो प्रार्थना होने जा रही है, प्रभु जी वचन को जब मैं देने जा रही हूँ मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी मैं वचन को दूं परमेश्वर, मैं नहीं खुदावंद राजा, मेरे अंदर से परमेश्वर तू आत्मा में होकर बोल और बातचीत कर परमेश्वर। ये मुख मेरा नहीं परमेश्वर, ये मुख तेरा होने पाए परमेश्वर। ये मुख मेरा नहीं परमेश्वर, ये मुख तेरा होने पाए यीशु मसीह। तू मेरे मुख से अपनी महिमा को ले परमेश्वर, तू मेरे मुख से अपनी सामर्थ को ले परमेश्वर। आज की आराधना, आज का वचन परमेश्वर, तू मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। तू मुझ में से होकर काम कर परमेश्वर, तू मुझ में से होकर काम कर परमेश्वर। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ प्रभु। तू मुझ में से होकर अपनी महिमा को ले परमेश्वर। पिता सारा आदर सारी महिमा सिर्फ तुझे मिलने पाए पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ लॉर्ड, आमेन आमेन। आइए अब हम कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपने पिता से बात करते हैं। ओ रबा बाबा शखरा ला रबा रियंदना ना जखरा ला रबा रबा ओ रबा बाबा शंदरा ना ना जंदरा ला रबा ओ रे खेरे बेरे सेरिया ला ला सारा ला रबा ओ री बाबा बाबा शखरा ला रबा रबा ओ रबा बाबा शंदना ना जखना ना ला रबा ओ री खला रबा शखरा ला रबा रबा। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते रबा शेरे बे, हम आपके नाम की आराधना करते परमेश्वर। ओ रिया ला जखना ना 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 ओ रियंदा ना ना जखरा ना 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 जे ओ रना ला से ले बे। प्रभु आपके नाम की महिमा करते प्रभु, आपके नाम की आराधना करते परमेश्वर। हालेलुया ला जे ओ रला रबा शखरा ला रबा। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम
ना रा ला रा रा रिया ला रा बा रे हालेलुया रा बाबा से ओ रा बाबा शो रा ला रा 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 थैंक यू जीसस आराधना 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 मेरे यीशु की आराधना से आराधना 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 मेरे प्रेम गीत गाए हालेलुया प्यारे यीशु मेरे इस जीवन से भी उत्तम यीशु तू मेरे लिए इस जीवन से भी उत्तम यीशु तू मेरे लिए आराधना से आराधना बसो आराधना आराधना मेरे यीशु की आराधना हालेलुया आराधना 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 री बाबा शादार बसे री बारबो री बारजे री मादरो री बसना दार बसे री बारबो री बारजे आराधना धन्यवाद हो यीशु तू हम में से होकर काम कर पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया रसे हालेलुया रबसा रियांदर से धन्यवाद हो यीशु राजा थैंक यू जीसस यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथी रहेगा तू सदा हालेलुया यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथी रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर हालेलुया तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हालेलुया मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मौत से है बचा
देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, सब मिलकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, रब से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, रब से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आप ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं पिता, जो आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करते पिता। होने दे परमेश्वर, हमें ऐसे सच्चे आराधक बना परमेश्वर, कि हम तेरे नाम की महिमा कर सके। होली स्पिरिट परमेश्वर पिता, जब पौलुस और सिलास ने आराधना की थी परमेश्वर, उनकी आराधना से वहां की नींवें उड़ गई थी, वहां के बंधन तोड़ दिए गए थे परमेश्वर। ऐसे हमें सच्चे आराधक के रूप में तू खड़ा कर प्रभु, अपनी सामर्थ से बढ़कर हमें संभाल कर, अपनी आग से बढ़कर हमें संभाल कर। हालेलुया, रबा से रबा बाबा, पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद करते, यीशु तुझे धन्यवाद करते, आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे जीवन से सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए, तू हमारे जीवन में से होकर काम कर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम सब कुछ पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के मैं वचन में जाऊंगी, मैं आज आपको अपनी गवाही को बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रेयर कर रही हूँ तो परमेश्वर का आत्मा ने कहा मीनू तुझे गवाही देना है, तो मैं अपने लाइफ की गवाही को आपको ज़रूर दूंगी कि कैसे मैं परमेश्वर को जानी, कैसे मैं परमेश्वर को वचन को जानी, और परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी गवाही के बारे में कि मैं एक अन्य जाति से हूँ, और हमारा जो पूरा परिवार है वो अन्य जाति था, और हम लोग नहीं जानते थे परमेश्वर के वचन को, और हम नहीं जानते थे सच्चे परमेश्वर को। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं बताना चाहती हूँ अपनी गवाही से कि मैं एक अन्य जाति से हूँ, और हमारे परिवार में हम नहीं जानते थे कि सच्चा यीशु मसीह कौन है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन थी, और बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत सारी दिक्कतों में थे, बहुत सारे ऐसे आर्थिक कंडीशन में थे, इतना ज़्यादा परेशान थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि परमेश्वर ने हमें कैसे उठाकर खड़ा किया। और उस समय मेरे जो पापा है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से गिर चुके थे, और हमारे पापा गवर्नमेंट नौकरी में थे, उसके बावजूद भी उनकी स्थिति इतनी गिर गई थी कि इतनी ज्यादा कि वो एक कपड़े तक नहीं खरीद सकते थे, वो खाना तक नहीं खिला सकते थे, ऐसी स्थिति में आ गए थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे सच्चे परमेश्वर को। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब हम लोग के घर में इतना ज्यादा मम्मी पूजा करती थी, पापा पूजा करते थे, और हमको लगता था कि इतना पूजा करने के बाद भी, इतना ज़्यादा मूर्ति पूजा करने के बाद भी हमारे जीवन में वो शांति क्यों नहीं है, हमारे वो सारे आंसर हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। जब हम इतनी पूजा कर रहे हैं, जब हम इतना उपवास रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा गिर गई और हमको नहीं पता था कि इस दुनिया में कोई सच्चा ईश्वर भी है, हमको लगा कि हमारा जिंदगी उसी अंधकार में जाएगा, हमारा जिंदगी उसी दुख में जाएगा, हम उसी गरीबी से गुजरते रहेंगे, हम कभी अच्छी लाइफ को नहीं देख पाएंगे। जब हम लोगों को देखते थे तो हमको लगता था कि सब कितने अच्छे से रहते, बट हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब हम लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आया, पूरा लाइफ खत्म हो गया, मेरे पापा पूरी रीति से फाइनेंशियल से गिर चुके थे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब हमको पता चला कि हमारे घर पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी कि हमको किसी ने प्रभु के कलाम को नहीं बताया था, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। सडनली अचानक से हमारे चाची के बेटे को मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो सीरियस हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि 24 घंटे का मेहमान है, इसको जा करके
जाकर के आप ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर को हमारे जीवन में आना था और उसे हमारे जीवन को बदलना था। उसी समय एक प्रभु के दास वहां घर के पीछे रहते थे और किसी ने बताया कि वहां जाकर हम प्रार्थना कराएंगे तो प्रार्थना के जवाब में वो बच्चा बच जाएगा। और जब वो पास्टर आए हमारे घर में और उन्होंने उस बच्चे को उठाया और बोला, पिता मैं इस बच्चे को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मैं चाहता हूँ प्रभु इस बच्चे के द्वारा परमेश्वर घर को बचा लिया जाए और इस बच्चे के द्वारा परमेश्वर घर में तेरी महिमा होने पाए। और जब वो पास्टर से दुआ करके गए और वो वहां से चले गए, ना उन्होंने कुछ भी चीजों को नहीं लिया, ना कुछ पैसों को लिया, कुछ भी चीज नहीं लिया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने क्या किया। उस समय जब प्रभु के दास वहां से प्रीचिंग करके चले गए और उसके बाद सडनली क्या हुआ कि वो जो बच्चा को डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटे का मेहमान है, लेकिन प्रभु का ग्रेस कि वो 24 घंटे के बाद जिंदा हो गया, उसकी कुछ नहीं हुआ और वो अभी भी हमारे बीच में है। परमेश्वर ने उसे आयु दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने उस मेरिकल को देखा तो मैंने कहा, ये पास्टर ने तो कुछ भी नहीं किया, ना पैसे लिया हमसे, ना इसने कोई अगरबत्ती लिया, ना कोई नारियल लिया और ऐसा कुछ किया भी नहीं। और उसने छोटी सी प्रार्थना किया और उनके परमेश्वर ने सुन लिया। और हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतना उपवास करते हैं, बट हमारे भगवान क्यों नहीं सुनते। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद, जब मैंने वो पास्टर का ऐसा देखा तो मेरे अंदर विश्वास है कि इस दुनिया में कोई यीशु है, कोई सच्चा परमेश्वर है। फिर उन्होंने हमको परमेश्वर के बारे में बताया। जैसे जैसे उन्होंने हम लोग को परमेश्वर के बारे में बताना स्टार्ट किया, हमने जाना कि कैसे प्रार्थना करना है। उन्होंने हमको सिखाया कि आप प्रभु से ऐसे प्रार्थना करें। सच में मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के लाइफ को मैंने अपने अंदर देखा और प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते 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 प्रभु ने वो सारी चीजें जिससे हम लोग गुजर रहे थे, परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं उस जिंदा खुदा को जान पाई, जिस परमेश्वर को मैं जानती नहीं थी, लेकिन जानने के बाद मैंने देखा कि परमेश्वर आने के बाद मेरे जीवन को परमेश्वर ने पूरी रीति से बदल दिया। तो मैं उस परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे जीवन की एक गवाही है। आइए हम वचन में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराशाओं में चल रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको लग रहा है कि वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं और परमेश्वर को मान रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवनों में बहुत सारी ऐसे निराशाएं हो रही है। उनको लग रहा है कि परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर तू हमारी और अपने कान को क्यों नहीं लगा रहा है, क्या परमेश्वर तूने हमें छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे, जो वायदा मैंने तुझसे किया है, मैं तेरे जीवन में उस वायदे को पूरा करने जा रहा हूं। जो कुछ मैंने तेरे लिए सोचा है, जो कुछ मैं तुझे देना चाहता हूं, वो मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 11:1 में, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण और अनदेखी वस्तु का क्या प्रमाण है। ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, हमें उस बातों पर विश्वास करना। जो चीजें अनदेखी है, जिसे हम देख नहीं पा रहे, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो मेरिकली परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं, हम उनकी बातों परमेश्वर पे विश्वास करते, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हम परमेश्वर पे क्या करते हैं, विश्वास करते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर को आप अपने जीवन में वो उत्तरों को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने जीवन में वो आंसरों को नहीं देख पा रहे जैसा आप चाहते हो, अगर आप बहुत सारी ऐसे निराशाओं से गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु हम तुझसे बोल रहे हैं परमेश्वर, हम तुझे पुकार रहे हैं परमेश्वर, हम तुझसे रो रहे हैं परमेश्वर, बट हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो वायदा मैंने तुझसे किया, जो आज्ञा मैंने तुझसे दी, जो मैंने बोला है मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे लिए करूंगा, तो परमेश्वर कह रहा मैं तेरे लिए करने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा तू मुझ पर विश्वास कर, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें। हालेलुया। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजों के लिए आपने सोचा हो सकता है आपने सोचा हो कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, हो सकता है आपने सोचा मुझे एक अच्छा घर बनाना, हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं अपने जीवन में एक बिजनेस को ओपन करूंगा, हो सकता है बहुत सारे ऐसे उत्तरों को आप चाह रहे हो परमेश्वर से, और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु पे भरोसा कर रहे हैं और आप परमेश्वर से मांग रहे हैं,
बट आपको वो उत्तर नहीं दिखाई दे रहे। तो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू विश्वास कर। हालेलुया। जब तू विश्वास करेगी तो अब मेरी महिमा को देखने पाएगी। जो उत्तर, जो वायदे मैंने तुझसे किया, जो मैंने तुझसे वाचा बांधी है, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देने का वायदा कर रहा है, प्रभु आपको देने का वायदा कर रहा है। हालेलुया। वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो मैंने तुझे देने को कहा है, मैं तुझे अपने वायदे के अनुसार देने जा रहा हूं। मैं तुझे अपने वायदे के अनुसार से देने जा रहा हूं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि रोमियो 10 उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह की हम बोलते हैं कि हमारा विश्वास कैसे आएगा, है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे लिए सब कुछ बेस्ट करूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि अपने मार की चिंता यहोवा पर छोड़, मैं मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर आपको देने का वायदा कर रहा है, वचन के थ्रू आपसे प्रतिज्ञा कह रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। अगर उसने आपको देने का वायदा किया है तो वो आपको देने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप निराशा से गुजर रहे हैं, आप रो रहे, प्रभु परमेश्वर तू कहां चला गया, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर तू कहां है मेरे परमेश्वर, तो आज परमेश्वर कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे उत्तर देने जा रहा हूं। जो वायदा मैंने तेरे लिए किया है, मैं उसे देने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि हो सकता है आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही है, प्रेज द लॉर्ड, आपको उत्तर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है, आप प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया। और उस अनदेखी वस्तुओं को धन्यवाद के साथ आप विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास के साथ धन्यवाद करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आप आंसर को अपने जीवन में देखेंगे, आप प्रतिफल को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो उत्तर है, वो परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या करेगा, उत्तरों को देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस रीति से वचनों के थ्रू मैं बताना चाहती हूं कि जब परमेश्वर ने कहा था, जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने से हमारे अंदर का जो विश्वास है क्या है, वो बढ़ता है। हमें वचन पढ़ने से दृढ़ता आती है, हमें वचन पढ़ने से परमेश्वर की सामर्थ आती है, हमें वचन पढ़ने से परमेश्वर का विश्वास आता है। हालेलुया। जिस तरह मैं आपको बाइबल से बताना चाहती हूँ एस्तर रानी के बारे में। जिस समय एस्तर रानी के जाति में यहूदी जातियों को राजा ने कहा था मार डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन एस्तर रानी को किस पे भरोसा था, उसको अपने पिता पे भरोसा था। राजा ने भलाई डिक्लेयर कर दिया है कि उसकी जाति मार दी जाएगी, लेकिन उसका विश्वास किस पे था, उसका विश्वास अपने पिता पे था। वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं, उसको पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी जाति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने विश्वास किया प्रभु पे, और सारे लोग मिलकर क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। 3 दिन और 3 रात जब एस्तर रानी ने अपने लोगों के साथ प्रार्थना की, उस 3 दिन की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने राजा के मन को बदल दिया। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना की तो उसने उत्तर को देखी, उसकी जाति नहीं मारी गई। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, भले डॉक्टर ने आपको घोषणा कर दिया है कि आपकी रिपोर्ट में आपको बड़ी बीमारी की घोषणा कर दिया है कि आपको ये बीमारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप विश्वास करें, डॉक्टर ने बोला, परमेश्वर ने नहीं बोला। आप वचन को याद कीजिए, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। आप डॉक्टर की बात को मत सुने, आप परमेश्वर की बात को सुने। आप डॉक्टर की बात को कैंसिल करें नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा। इस वचन को ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए और बोले हाँ परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि डॉक्टर की सारी रिपोर्ट नेगेटिव है। परमेश्वर पिता तूने मुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर जब आप ऐसी घोषणा करेंगे, जब आप बोलेंगे, तो परमेश्वर के काम को आपको देखेंगे। हन्ना ने क्या किया, जब उसको लोग तरह तरह से सताने लगे तो उसने क्या किया, हन्ना परमेश्वर के आगे बिलक बिलक के रोई। उसने किसी मनुष्य के पास नहीं गई, उसने किसी के आगे भीख नहीं मांगी, वो अपने पिता के आगे घुटने टेक और बिलक बिलक के अपने प्रभु से मांगा। जब उसने बिलक बिलक के प्रभु से मांगा, जब उसने विश्वास किया,
तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे एक पुत्र से आशीष किया। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पा रहे, आप अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अगर आपका कोई अपना आपसे दूर चला गया और आपको लग रहा है अब मेरा क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर कह रहा है आप घुटनों में आके उससे बात कीजिए, घुटनों में आके उससे प्रार्थना कीजिए। आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा, आज आपको वो गले से लगाने जा रहा, आपको वो आंसुओं को पहुंचने जा रहा, और वो कह रहा है मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं, मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मूसा, प्रेज द लॉर्ड, जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ा कर ले जा रहा था, उसके सामने क्या था? लाल सागर था। हालेलुया। मूसा लाल सागर को देख के डरा, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी इस्राएलियों को छुड़ाने की। प्रेज द लॉर्ड। मूसा डरा नहीं, डरा वो, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे, मेरा परमेश्वर है, चाहे लाल समुद्र हो, मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत किया। उस समय मूसा डरा नहीं, उस समय मूसा घबराया नहीं, क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उस समय मूसा ने क्या, हो सकता है मनुष्य रीति से कि इतना सारा पानी है, हम इतने सारे लोगों को ले जाएंगे, डूब जाएंगे, क्या होगा, अब तो हमारा जीवन खत्म। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, उस समय मूसा ने हाथ उठाया और प्रभु से प्रार्थना की, उसी समय लाल समुद्र से रास्ता खुल गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी स्थिति पहाड़ जैसी लगी है, आपको लग रहा है कोई आंसर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं बोल रही हूं अविश्वास करें, वो पहाड़ से परमेश्वर रास्ता को निकालेगा। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे जीवन से रास्ता को निकालूंगा, मैं तेरे लिए अद्भुत कार्य को करूंगा। परमेश्वर ने जो वायदा किया ना आपसे, वो आप अवश्य ही उसे पूरा करेगा। वो मनुष्य नहीं जो बोलकर मुकर जाए, वो सच्चा जिंदा खुदा है जो आपके लिए अद्भुत कार्य को करने जा रहा। आप अपने पिता पे भरोसा कीजिए, अपने परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। हालेलुया। सारा को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे क्या करूंगा? संतान से आशीष करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सारा ने भी उस समय अविश्वास किया, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे जो वादा किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके वादे के अनुसार उस बात को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा सारा के जीवन में दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते दानियल को जब परमेश्वर सिंहों के मांद में डाल दिया गया, उस समय दानियल डरा नहीं, उस समय दानियल घबराया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि सच्चा जिंदा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा। और उसी से परमेश्वर से वो क्या हुआ? विजय हुआ। प्रभु ने उसके सिंहों के मांद से उसे बाहर निकाला। हालेलुया। आपके पास सामर्थ है, आपके पास अधिकार है, परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस अधिकार को यूज करो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जीव के वंश में जीवन और मृत्यु। आप बोलिए ना, यहाँ तक कि परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में जान तक डाली। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें मुर्दों को जलाऊंगा तुम्हारे द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास कीजिए, आपके पास अधिकार, आप डरे नहीं, संकट को देख के डरे, जादू टोना है या कोई बीमारी है या कोई बंधन, आप बिल्कुल मत डरे, आपके साथ आपका जिंदा खुदा है, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का वचन है। आप बोले अधिकार के संग घोषणा करें, नहीं प्रभु आपका वचन कहता है याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में वायदा किया है, वो आएंगे लेकिन हम पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आप प्रभु के वचन पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह और बताना चाहती हूं कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो आंसर हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम किस रीति से परमेश्वर हम विश्वास करेंगे? कैसे? जब हम विश्वास करेंगे तो हम अपने जीवनों में कैसे आंसरों को देखने पाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बातें आपको परमेश्वर ने वायदा किया है, जो बातें परमेश्वर ने आपको देने के लिए कहा है कि मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे लिए करूंगा, आप बिल्कुल भी अविश्वास मत कीजिए। प्रभु ने बोला है ना, तो वो 100% करेगा। वो मनुष्य नहीं जो बोलकर मुकर जाए, वो सच्चा जिंदा खुदा है, वो हमसे इतना प्यार करता। प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो तो हमसे इतना प्यार करता, उसने अपने पास एक कीमती चीज भी नहीं रख छोड़ी। वो सच्चा परमेश्वर हमसे आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने प्रिय बेटे को हमारे लिए दिया। इतना प्यार कौन कर सकता है? हालेलुया। वो सच्चा प्रेमी यीशु आज भी आपके संग खड़ा है, आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि यदि आपको कोई समझ नहीं रहा, आपको लोग तुच्छ जान रहे हैं, आपको लोग अपना नहीं मान रहे हैं, आप इतनी भलाइयां कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे शत्रुओं से विजय दिलाऊंगा। तू आज ही आंसू को पोंछ, मैं तेरे लिए महिमा को करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें, उसने आपको नहीं छोड़ा।
हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने पर है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम विश्वास करेंगे ना तो हम परमेश्वर की चंगाइयों को देखेंगे। अगर डॉक्टर ने बोल दिया, आपकी रिपोर्ट में आपको बीमारी घोषणा कर दी, लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे ना, नहीं परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं, मैं विश्वास करती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बहलियों के जाल से और महामारियों से बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी कोरोना बीमारी है, लेकिन हमने क्या किया? परमेश्वर के वचन को बार बार अंगीकार किया। वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारियों से बचाएगा। हालेलुया। उसने वायदा किया, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। बचाया परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। अगर उसने बोला है तो वो वायदा को पूरा करेगा। अगर उसने बोला है मैं तुझे चंगा करूंगा, तो परमेश्वर, विश्वास कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आज भी आप बीमारियों का सामना कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि डॉक्टर ने कह दिया कि आप कुछ ही समय के मेहमान हैं, तो मैं कहती विश्वास कीजिए, आप भी इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई आप पे उतर रही, प्रभु का मेरिकल आप पे उतर रहा है। वो चंगाई की सामर्थ जिसने आपको देने का वादा किया है, वो आपको चंगा कर रहा है। जब आप चंगा करें, जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु की चंगाई को आप देखने पाएंगे। जब आप विश्वास करेंगे, वो छुटकारे को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। बहुत दिनों से आप बहुत सारी यदि समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी गरीबियों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुझे छुटकारा दूंगा। कब? जब आप प्रभु की बातों पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, पहाड़ जैसी समस्याएं भी से परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालेगा। जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब मरियम ने और माता ने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास किया, तो विश्वास के कारण क्या हुआ? लाजर जिलाया गया। हालेलुया। आज आपके अंदर भी वही सामर्थ और वही विश्वास होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में, आपकी सामर्थ पे भी वही विश्वास होना चाहिए। जब आप प्रार्थना में विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा, तो परमेश्वर आपके द्वारा भी अद्भुत रीति से कार्य करेगा। वो लाजर को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, वो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज भी वही परमेश्वर, आज भी वही सामर्थ जिंदा है जो हम और आपके लिए अद्भुत कार्य को करना जानती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोल देगा। जो बंद मार्ग है, आप विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको लग रहा होगा रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है, मैं कितने समय से प्रार्थना करी, मैं कितने समय से रो रही, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके लिए दी बेस्ट करना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा? प्रभु ने खुद कहा, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु वचन में कहता कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकता? वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपको देख रहा है। वो तो जब हम चलते हैं, वो हमारे हर कदम में आने वाले कांटे से तक हमें बचाता है। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे नहीं सुन सकता? वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जब विश्वास करेंगे, जो बंद मार्ग है ना, अचानक से खोल देंगे। और जब वो मार्ग खुलेंगे ना, पूरी दुनिया, पूरे लोग देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ को, और परमेश्वर अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। जो अंधकार है, प्रेज द लॉर्ड, जब विश्वास करेंगे, वो अंधकार को परमेश्वर दूर करके अपने प्रकाश को ले आएगा। हालेलुया। जब विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर की प्रसन्नता को देखेंगे, आप अपने जीवन में आनंद को देखेंगे, आप उस हाई लेवल को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। वो ऊंचाई को परमेश्वर आपके जीवन में देगा। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। जब आप प्रार्थना पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप देखेंगे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और देखते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है बट प्रभु ने आपको देने का वायदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कब हमको करना है? कब हमको विश्वास करना? जो चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है, परमेश्वर ने कहा मेरी बेटी, मैं तुझे अच्छे जीवन से आशीष करूंगा, मैं तुझे अच्छे फ्यूचर से आशीष करूंगा, मैं तुझे सरकारी नौकरी दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है, बट हमको दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप उस बात के लिए प्रभु को क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो वायदा आपसे किया है ना, उस वायदे को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा कर रहा है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं जो बोल जाए, उसने वायदा किया है मैं तेरे लिए करूंगा, तो वो आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। जब आपके विश्वास को कैसे बढ़ेगा? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब आपके अंदर विश्वास काम करेगा। नहीं, परमेश्वर मुझे विश्वास है आप मेरे लिए सब कुछ कार्य को करेंगे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप क्या करना? आपको हो सकता है कि आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे, रो रहे, बट आंसर नहीं मिल रहा। आप धीरज करें।
अगर प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है और आप प्रार्थना करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप धीरज करें। जब आप धीरज करेंगे ना, आप एक बड़े रिजल्ट को देखेंगे। बड़ा चीज मिलने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करने का रहा। प्रभु का वचन कहता है, जो कल्पनाएं यहोवा आपके लिए करता है वो लाभ के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए पात्रों, आपको लगता है आप परमेश्वर की कीमती संतान हो, प्रभु आपको ऐसे छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको अंधकार में छोड़ देगा, वो आपको बीमारी में छोड़ देगा, वो आपको मृत्यु में छोड़ देगा, वो ऐसे लोगों के बीच में आपको छोड़ देगा? नहीं। परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं वो लाभ की है। हालेलुया। आप परमेश्वर पर विश्वास करें। आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। जो कल्पनाएं यहोवा ने आपके लिए की है वो लाभ की है। हर एक के लिए प्रभु ने बेस्ट योजना। आप ये मत सोचो कि आपको परमेश्वर ने छोटे काम के लिए चुना। नहीं, आपने खुद नहीं सोचा आपके लिए प्रभु ने। आपको हम हमेशा नीचा सोचते हैं, बस छोटी सी नौकरी मिल जाए, प्रभु ने आपको बेस्ट नौकरी रखा है। हमारा छोटा सा काम हो जाए, प्रभु ने आपके लिए बेस्ट काम कर रखा है। हालेलुया। वो बेस्ट चेयर आपके लिए परमेश्वर ने रखा, वो बेस्ट ऊंचाई परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। वो हम उसके बच्चे हैं, उसने हमारे लिए बेस्ट योजना को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक के लिए कल्पनाओं को बनाया है। हालेलुया। आप विश्वास करें। प्रभु को धन्यवाद। हम प्रभु के बच्चे, प्रभु हमें से नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता। ये दुनिया छोड़ सकती है, ये लोग छोड़ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप ये मत सोचे कि मेरा जीवन यहीं तक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप प्रभु के वादों पर विश्वास करें, वो आपको बिल्कुल ऊंचाई में लेकर जाएगा। हम छोटा ही सोच लेते हैं, इतना ही से मिल जाए तो काफी। नहीं, बेस्ट करने जा रहा परमेश्वर। आप गाड़ी मांग रहे, प्रभु आपको कार देने जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए। आप छोटी सी नौकरी मांग रहे, प्रभु आपको गवर्नमेंट नौकरी देने जा रहा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को करने जा रहा। हालेलुया। आप विश्वास करें परमेश्वर का। जब आप विश्वास करेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। वो वायदा जो परमेश्वर ने आपसे किया, जो कल्पना यहोवा हमारे और आपके लिए किया, वो लाभ की है, हानि की नहीं हो सकती, क्योंकि हम परमेश्वर के बहुमूल्य बच्चे। कैसी हानि की हो सकती है? हम उसके लिए कितने कीमती हैं, कैसे हमें वो छोड़ सकता है? नहीं, वो परमेश्वर सच्चा है। हम और आप भूल जाएंगे, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलेगा। वो हमें अपनी आंख की पुतली के समान रखता है। प्रेज द लॉर्ड। भले हम प्रार्थना करें या ना करें, हम पाप करते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। वो सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमसे आपसे प्यार करने के लिए एक लौते पुत्र को दे दिया, वो हमसे कितना प्यार करता है। वो मनुष्य नहीं जो बोलकर मुकर जाए, वो परमेश्वर सच्चा खुदा है। जो वायदा उसने आपसे किया ना, वो उसे पूरा करेगा। आप विश्वास कीजिए, उसके वायदों पर विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने बोला मैं तेरे लिए बेस्ट करूंगा और आप भूल जाएंगे। नहीं, वो करेगा। हालेलुया। जो कल्पना यहोवा ने आपके लिए किया वो लाभ के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको घर देने के लिए वायदा किया ना, तो आप ये मत सोचो कि वो नहीं देगा। आप थक गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बेस्ट कार्य को करेगा। हो सकता है परमेश्वर ने बहुत बड़ा घर आपके लिए रखो और आप छोटे छोटे घर को ढूंढ रहे। हालेलुया। बहुत अच्छी चीज को परमेश्वर ने आपके लिए रखा, लेकिन आप छोटी सी चीज के लिए भाग रहे हो। नहीं, आप परेशान मत हो। बेस्ट योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप खुदा पर विश्वास करते ना, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते ना, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप यीशु मसीह में हैं और आपको लग रहा है कि यीशु मसीह में होने के बाद मैं चर्च जाती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना करती हूँ, जैसा परमेश्वर मुझसे बोल रहा है मैं वो सब कुछ करती हूँ, फिर भी मैं निराश हूँ। अगर आपको लग रहा है ना, तो मैं आज आपको उत्तर देना चाहती हूँ। मैं इतना परमेश्वर के आगे इतना ज्यादा खोई हूँ, प्रभु मैं दीवानी हूँ, फिर भी मेरे जीवन में नहीं हो रहा। वाई? मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ। परमेश्वर कह रहा है, जो वायदा मैंने तेरे लिए किया मैं उसे पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही ना, इसका मतलब प्रभु ने दी बेस्ट चीज आपके लिए रखी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई चीज है आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं बता रही, उससे बढ़कर प्रभु ने आपके जीवन में रखा, वो आपको देना चाहता है। आप विश्वास कीजिए प्रभु की बातों पे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हो सकता है लोग आपको तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लोग आपकी नाम धराई कर रहे हैं, इतनी तो प्रार्थना कर रही है, तेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? लेकिन मैं बताना चाहती, परमेश्वर कह रहा है, प्रभु आपको नाम धराई नहीं होने देगा, वो आपको लज्जित नहीं होगा। जितने लोग आपको बोल रहे, परमेश्वर उसी समय आपको खड़ा करेगा। हो सकता है आपके पास संतान नहीं, आपको लोग बहुत कुछ बोल रहे हो, तेरे पास संतान नहीं है, तेरे जीवन में आपको बांझ बोला जा रहा है, आपको बहुत ताने दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको गलत गलत बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप
परमेश्वर की बेटी है, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको आंसर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको नाम धराई नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको वो नाम धराई नहीं होने देगा, वो आपको ऊंचाई में ले जाएगा। प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे नाम धराई में हो, वो हमेशा बेस्ट चीज को दिखाना चाहता है, और जब उसकी महिमा होती ना परमेश्वर में हम देखने पाते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी नाम धराई नहीं होने देगा। जिस चीजों के लिए लोग आपको प्रताड़ित करें, आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर बेस्ट करने जा रहा है। हालेलुया। वो गवाही है, वो आप बताएंगे कि कैसे उस दर्द को आप लोगों के सामने, वो पेन को जब आप लोगों के सामने बताएंगे कि किस रीति से जो हन्ना को कितने लोगों ने बांझ कहा, कितने लोगों ने उसको कितना कुछ कहा, लेकिन उसी जब वो प्रार्थना की प्रभु के आगे गिर गए, आज वही पुत्र सबके लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते प्रेज द लॉर्ड। आप डरे नहीं, प्रभु आपके द्वारा एक बड़ी महिमा को करेगा। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते, मत डरे अपनी बदनामी से, आप लोगों को धन्यवाद करें। अगर लोग आपको ताने दे रहे हैं, लोग आपको बुरा बुरा बोल रहे, तब टेंशन मत लो। हालेलुया। आप धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु पे विश्वास करो। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो ना, मैं बताना चाहती, आपको बदनामी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अगर आपने आंसू को बहाया है तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, एक एक आंसू का हिसाब परमेश्वर आपको देने जा रहा है, एक एक आंसू का उत्तर परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है, एक एक आंसू को प्रभु एक बड़े प्रतिफल के रूप में परमेश्वर आपको लौटाने जा रहा है। हालेलुया। अगर आपने बहुत रोया तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे लिए बहुत बड़े आनंद को लौटाने जा रहा हूँ। हालेलुया। आपने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका काम करने में 1 सेकंड लगता है, 2 मिनट पे हो जाता। बस आप विश्वास करें। आप ये मत सोचो मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा, अगर आप भी प्रार्थना करोगे अब भी हो जाएगा, लेकिन आप प्रभु की महिमा को जाने, क्या बात है जो आपको नहीं समझ में आ रहा। आप प्रार्थना करें, आप प्रभु के मिरेकल को देखेंगे। जब आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, एक बड़ी खुशी, एक बड़ा आनंद को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। जब आपने जो समय प्रभु के संग बिताया है, जो टाइम एक्सपेंड आपने प्रभु के साथ किया है, जो आपने परमेश्वर में समय दिया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक समय का हिसाब, एक एक किए गए कार्यों का हिसाब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े आनंद के संग वापस करेगा। लोग देखने पाएंगे परमेश्वर की महिमा को आपके जीवनों से, आपके परिवारों से, आप लोगों के थ्रू परमेश्वर अपनी महिमा लोगों को दिखाएगा। उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको त्यागा नहीं है, वो जिंदा खुदा आज भी आपके साथ है। वो आपको उठा करके विजय दिलाने जा रहा, वो आपको नाम धराई नहीं होने देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। वो सच्चा खुदा आपसे प्यार करता है, उससे उसके प्यार के खिलाफ कोई बोलेगा, वो दिखा देगा कि मैं इस बेटी से, मैं इस बेटे से सच्चा प्यार करता हूं। हालेलुया। वो आपको 100% परमेश्वर रिजल्ट देगा। मत सोचिए कि मैं कुछ कर रही तो मुझे नहीं, 100% रिजल्ट जो आपने सोचा नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। आप सिर्फ आनंद करो, नाचो, आनंदित करो, विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बेस्ट काम को क्या कर रहा है, करने जा रहा है। हालेलुया। हो सकता है शैतान आपको बहुत भरमाएगा कि तू इतनी प्रार्थना कर रही है, तेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। आपको आकर वो भड़काएगा, आपको निराशाएं लाएगा, आपको आंसू दिलाएगा। तो मैं बताना चाहती हूँ, उस समय आप शैतान की बिल्कुल भी बातों को मत सुनो। बोलो, परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट करने जा रहा है, प्रभु मेरे लिए आनंद करने जा रहा है, मैं परमेश्वर में आनंद हूँ। वो आपको खूब रुलाएगा। उसको बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों को रुलाने में, उसको बहुत लगता है अपने लोगों को दुख देने में, उसको बहुत अच्छा लगता है कि जब उसके लोग रोए। वो तो चाहता है कि लोग खत्म हो जाए, वो तो चाहता है कि लोग जीवन में दुखी बताए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया वो आपको पूरा करना चाहता, वो आपके लिए बेस्ट करना चाहता। वो सच्चा खुदा आज भी आपके लिए बेस्ट उत्तर को देने जा रहा। हालेलुया। आप प्रभु पर विश्वास करें, आप अद्भुत रीति से परमेश्वर के मिरेकल को देखने पाएंगे। हालेलुया। शैतान सोचेगा, अरे बाप रे, तेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। वो हमारे कान में आकर कितना कुछ बोलेगा, हमको रुलाएगा, हमको तरह तरह की नेगेटिव बातें करेगा। तेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, देख तेरी बेटी इतनी प्रार्थना कर रही है, देख उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो कितनी भलाई कर रही है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा। लेख तुझे लोग ताने दे रहे हैं, लोग देख तेरे को बदनाम कर रहे हैं, क्या मिल रहा है तुझे, क्या मिल रहा है तुझे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है शैतान की इस बातों को ब्रेक करे और बोले, परमेश्वर मेरे लिए दी बेस्ट करने जा रहा, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत करने जा रहा। उसको डांट करके भगाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आप उसको भगाओ। अगर आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव बातें आते हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप यहाँ से प्रभु का वचन, परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं कभी त्यागूंगा, मैं तेरे लिए बेस्ट कार्य को करूंगा, मैं तेरे लिए बेस्ट फ्यूचर को दूंगा। अगर आपको लोग बोल रहे हैं अब तक तेरे जीवन में संतान नहीं हो रही, अब तक तेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं, देख इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, और यहाँ से परमेश्वर कह रहा मेरी बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए करूंगा। आपको किसकी आवाज को सुना? आपको डेविल को ब्रेक करके परमेश्वर की आवाज को सुनकर आपको धन्यवाद देना। वो चाहेगा आपको रुलाना, वो चाहेगा आपको
डिप्रेशन करना, वो चाहेगा आपके मन को शोकित करना, लेकिन आप उसकी बातों को सुनिए मत, आप प्रभु की आवाज को सुनिए। प्रभु कह रहे मेरी बेटी मैं तुझे आनंद दूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे खुशी दूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे उत्तम पदार्थ को दूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे आदर दूंगा। शब्द की बात को सुनने की जरूरत नहीं है ना। एक तरफ से शैतान बात करता है और एक पिता हमें समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको किसकी आवाज को सुनना है? अपने पिता की आवाज। कई बार लोग पिता की आवाज ना सुन के डेविल बोलेगा देख तेरे जीवन कुछ नहीं, हाँ रोए जा रहे। सही बात है, आपसे मेरे को कोई प्रार्थना नहीं करना, आज से मेरे को कोई चर्च नहीं जाना, मेरे को कोई वचन नहीं। हम डेविल की बात सुन लेते हैं, क्या मिल रहा है मेरे को? आप क्यों नहीं समझ रहे कि परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट कार्य को किया है? वो इतना प्यार करता है, आप उसकी बातों को समझे। प्रेज द लॉर्ड। आप उसे ब्रेक कर किया, शैतान तो मेरे सामने से निकल जाए। वो परमेश्वर सच्चा है जिसने मुझे वायदा किया कि वो मेरे लिए उत्तम कार्य को करेगा, आज नहीं तो कल अद्भुत रीति से वो कार्य करेगा। आप निराश मत होए। अगर आप निराशाओं का सामना कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी तो आज ही अपने आंसू को पोंछ ले, आज ही मैं तुझसे कह रहा हूं तो अपने आंसू को पोंछ ले, मैं तेरे लिए करूंगा, मैं हूं ना तेरे लिए परमेश्वर, मैं तेरे लिए खड़ा हूं ना, तो क्यों चिंता कर रही है? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे नामधराई नहीं होने दूंगा, मैं तुझे लज्जत नहीं होने दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। लोग तुझे गिरा रहे, मैं तुझे उठा करके खड़ा करूंगा, मैं तेरे आंख से आंसू पोंछूंगा। हालेलुया। किस बात की तुझे चिंता? परमेश्वर ने कहा ना मांगो तो मैं तुझे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उससे मांगे वो आपको देगा। वो आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। वो सच्चा जिंदा खुदा आपके लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत रीति से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, नहीं, आप प्रभु पे विश्वास करें। आपको भलाई कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आप विश्वास करें, उस बीच में से परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। आप प्रभु की बातों पर क्या करें? विश्वास करें। जब आप प्रभु की बातों पर विश्वास करेंगे, आप अद्भुत रीति से परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। आप प्रभु पर विश्वास करें, वो आपके लिए बेस्ट कार्य करने जा रहा है, वो आपके लिए मार्ग को खोलने जा रहा है, वो आपके लिए अद्भुत रीति से कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया। आप प्रभु पर विश्वास करें, आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन से देखने पाएंगे, उस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएंगे, उस आनंद को अपने जीवन में देखने पाएंगे, उस विजय को अपने जीवन में देखने पाएंगे, उस खुशी को अपने जीवन में देखेंगे। और जब आपको दुनिया देखेगी तो सच में जानेगी कि सच में परमेश्वर की बेटी और बेटे आप प्रभु की बातों पर विश्वास करें। वो वायदे का सच्चा है। इसमें लिखी जो जो बातें प्रभु ने आपसे वायदा किया ना, वो सारी बातों को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता। परमेश्वर ने कहा आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। इसमें जितने भी वर्ड आपको प्रॉमिस मिल रहे हैं ना, जो वचन आपसे परमेश्वर ने वादा किया, वो सच्चे हैं, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। आप विश्वास करें। प्रभु ने कहा है ना मैं हूं, तो वो है आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। वो आपको कभी टूट के बिखरने नहीं देगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन से कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा अपना खो गया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा मेरी बेटी मैं आज तेरे संग, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी माता हूं, मैं तेरा अपना हूं। हालेलुया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आप प्रभु पे विश्वास करें। आज भी वो आपके संग खड़ा है, आज भी वो आपको गले लगाने है, वो आज भी आपके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो जिंदा खुदा आपसे सच्चा प्यार करता है। आप उसके दीवाने हो जाए, वो आपके लिए बेस्ट कार्य को करेगा। मुझे विश्वास है, मुझे मेरे खुदा पे विश्वास है। मैं विश्वास करती हूँ, मैंने बचपन से जब से मैंने मसीह को जाना, मैं जानती हूँ उसकी एक एक भलाई को, कैसे उसने मेरे लिए अद्भुत अद्भुत कार्य को किए। कभी गलत चीज से मुझे जुड़ने दिया, कभी गलत चीजों मुझे फंसने नहीं दिया। हमेशा हर पल परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, वही आपसे सच्चा प्यार करेगा। बस आपको उसके प्यार को समझना है कि आपसे आप उससे कितना प्यार करते हैं। वो तो हर पल अपने हाथ को आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा। आप आ जाइए यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज आप इस वचन को विश्वास कीजिए। प्रभु के लिए जो वायदा आपसे किया है, जो प्रॉमिस आपसे किया है, मैं तुझे घर दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य को करूंगा। जो जीवन साथी तेरे जीवन से चला गया मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दूंगा। जो वायदा मैंने तुझसे किया मैं करूंगा। हालेलुया। वो आज आपसे प्रॉमिस कर रहा मैं तेरे लिए करूंगा। आप अपने विश्वास को गिरने मत दीजिए। विश्वास को गिराने का काम शैतान का, भगाओ उसको अपने जीवन से। तू मेरे जीवन से दूर हो जा। मेरे जीवन में परमेश्वर अपने कार्य को करा। परमेश्वर जब विश्वास करेंगे, आप आश्चर्यजनक कार्य को कीजिए। जब भी आपका विश्वास आपको लगे ना कि बिगड़ने लगा, तुरंत इस्राएल वो लाल सागर को याद कीजिए। कैसे परमेश्वर लाल सागर में मूसा खड़ा था और तब पानी से लहरें हो रही थी। मूसा चाहता तो डर जाता, वो मुड़ भी नहीं सकता था ना, कितना ज्यादा, लेकिन उसने क्या था? परमेश्वर पे भरोसा किया। जब उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, रास्ता निकल आया। हालेलुया। उसमें से रास्ता निकल आएगा। आप विश्वास कीजिए, आप आश्चर्यजनक कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जो उत्तर आपको नहीं मिल रहा ना, अचानक से उत्तर आपके सामने घर बैठाएगा। हम धन्यवाद करते हैं। विश्वास को, इस वचन को ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए, अपनी लाइफ में मैरिकल को देखने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और पिता से बात करें। हालेलुया। रबाबा शादा रबा रिखंदा नाना। पिता मैं तुझे
धन्यवाद करती हूँ पिता। जो कुछ भी मैंने वचन से बोला प्रभु, इसमें मेरी महिमा नहीं खुदा, इसमें तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु। मैं जानती हूँ पिता, जिसने भी इस वचन को सुना मेरे परमेश्वर, इस वचन को अपने जीवन में सुनने पाए प्रभु, और जीवन वचन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। आज जितने लोग टूटे हुए हैं प्रभु, जितने लोग बिखरे हुए हैं परमेश्वर, जितने लोग उदास है मेरे परमेश्वर, जिनको लग रहा है हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई अपना नहीं है प्रभु जी, जिनको लग रहा है परमेश्वर कि हमारे जीवन में कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, लोग हमें बदनाम कर रहे, लोग हमें लज्जित कर रहे, लोग हमें प्रताड़ित कर रहे, प्रभु तू जवाब दे। तो परमेश्वर कह रहा, मैं तेरे लिए अद्भुत कार्य को करूंगा, तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे अद्भुत कार्य करूंगा। हालेलुया रबा शकता रबा रियंदर रबा। प्रभु आप इनके जीवन में अपने आश्चर्यजनक काम को कीजिए, अपने मेरिकल को कीजिए। जिसको चंगाई है प्रभु, आप चंगाई दीजिए प्रभु। जिसके जीवन में जो आंसू बहा रहे प्रभु, जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए, जिनको लग रहा है उनको कोई अपना नहीं समझता, कोई उनसे प्यार नहीं करता, कोई सबने पूरी दुनिया ने उनको छोड़ दिया, प्रभु आप कह रहे कि आप उनसे प्यार करते। प्रभु आज उनको गले लगाइए, उनके आंसुओं को पोंछिए मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन में अपने आश्चर्यजनक काम को कीजिए परमेश्वर पिता। उनकी लाइफ में एक अद्भुत मेरिकल को करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती खुदावंद राजा प्रभु, आज वचन की तरह मैं सबके जीवन में प्रभु विश्वास की घोषणा करती प्रभु। तूने कहा प्रभु कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखने पाओगे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती इनके जीवन में परमेश्वर तेरी अद्भुत महिमा होने पाए प्रभु। जिससे तूने वादा किया कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, जो बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, और परमेश्वर उनको लग रहा है कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया वो आपके लिए पूरा करने जरा। ओ प्रभु जी, जो बहुत समय से लोग तराश रहे प्रभु, ढूंढ रहे, उनको उनका उत्तर नजर नहीं आ रहा प्रभु, लेकिन तूने कहा है कि तू मुझ पर विश्वास कर तो मेरी महिमा को देखने पाएगी प्रभु। उनके जीवन में अपनी महिमा को दिखाइए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु तू उनका साथी बन जा पिता, तू उनका दोस्त बन जा पिता, तू उनको अपना ले मेरे परमेश्वर पिता। अगर लोग रो रहे हैं प्रभु तो उनके आंसुओं को पोंछ प्रभु। अगर कोई डिप्रेशन में है प्रभु तो उनको बता दे कि मैं यहोवा तेरे लिए करने को तैयार हूं। अगर कोई टूटा और बिखरा है प्रभु तो तू बोल दे परमेश्वर तू करने जा रहा परमेश्वर पिता। खुदावंद राजा अगर किसी को निराशाएं लग रही प्रभु, अकेलापन लग रहा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उनकी सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले को प्रभु आप ब्लेस करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आश्चर्यजनक काम कीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में उत्तरों को दीजिए प्रभु जी यीशु मसीह। जो काफी समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो भी चीजें, घर है, शादी है, मकान है प्रभु जी, या उनकी कोई भी ऐसी कीमती चीज है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु अगर कोई ऐसी चीजें खो गई है प्रभु जी, तो प्रभु मैं घोषणा करती यीशु के नाम से वो सारी चीजें उनके जीवन में उनको प्राप्त होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु आप इनके लाइफ में अद्भुत मेरिकल करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु तू आश्चर्यजनक काम कर पिता परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती खुदावंद राजा और आपसे विश्वास करती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु आपने कहा प्रभु कि जो मुझ पर विश्वास करेगा पिता परमेश्वर वो अद्भुत महिमा को देखेगा खुदावंद राजा। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी होने दे मेरे प्रभु। जितने भी लोग प्रभु जी यीशु मसीह लाइव मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में मैं चंगाई की घोषणा करती, उनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करती, उनके जीवन में मेरिकल की घोषणा करती। अगर किसी के जीवन में कर्जा, यीशु के नाम से उनके कर्जे को दूर कर प्रभु, उनके जीवन से फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे प्रभु। उनको लग रहा है कि हमारे जीवन में आशीष कहां से आएगी, हम किससे मांगे, कैसे करें, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू मुझ पर विश्वास कर तो मेरी महिमा को देखने पाएगी प्रभु। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरे परमेश्वर तू अपनी चंगाई को लेकर के मेरे परमेश्वर पिता। और ऐसी कोई सी परिस्थिति है जिससे वो कह नहीं पा रहे प्रभु, तू उनके जीवन में छुटकारे को लेकर आ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू उनके जीवन में आश्चर्यजनक काम कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन में मेरिकल कर परमेश्वर पिता, उनको हाई लेवल की ओर लेके जा, ऊंचाई की ओर लेके जा प्रभु जी। और मैं विश्वास करती प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा तू सबसे बोलना जा रहा, बातचीत करने जा रहा पिता। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, लोगों के जीवन में तू चिन्ह और चमत्कार को कर पिता। प्रभु जी आपने कहा खुदावंद राजा यीशु मसीह मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी त्यागूंगा। प्रभु तूने वादा किया जन्माने वाली माता तुझे भूल जाएगी, अपने सगे लोग तुझे छोड़ देंगे, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा परमेश्वर। आपने वादा किया परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आप सबके साथ रहना प्रभु, सबके जीवन में अपने आनंद को लेकर आना, अपने चमत्कार को लेकर आना, अपने मेरिकल को लेकर आना प्रभु, सबकी लाइफ में अपने अद्भुत कामों को करना प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सबको ब्लेस करना, आशीष करना,
इनके जीवन में मेरिकल मेरिकल आश्चर्यजनक काम इनके जीवन का, बीमारी में चंगाई देने पाए प्रभु जी। जो परिस्थिति है प्रभु वो यीशु के नाम से दूर आने पाए, जो पहाड़ जैसी समस्या है वो यीशु के नाम से दूर आने पाए, और तेरा आनंद, तेरा मेरिकल, तेरा अद्भुत काम इनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। मैं विश्वास करती पिता, तू हर एक से बोला और बातचीत किया पिता। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए लॉर्ड। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया, और इस वचन के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा केवल मेरे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले कि परमेश्वर ने मुझे योग्य समझा कि मैं प्रभु के कार्य को करूँ। तो थैंक यू सो मच। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग को दे। मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने आज जो भी मेरे मुख से वचनों को बोला, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक कार्य को करने जा रहा है, और जो कुछ भी परमेश्वर ने बोला है वो बीज परमेश्वर 100 गुना उनके जीवन में फलवंत करने जा रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं प्रभु की महिमा करने पाई। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, और इस वचन के द्वारा केवल प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलने पाए। और आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज कईयों के जीवन के आंसू को पोंछा है। कई लोगों के प्रार्थना के उत्तर मिले हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में जो आशा खो चुके थे, प्रभु ने उनके जीवन में आशा दी। कई को लग रहा है कि उनके जीवन में अकेलापन है, लेकिन आज उन्होंने बहुत कीमती चीज को पाया है। और कईयों के जीवन में जो कुछ चीजें, उनकी चीजें खो गई थी, लेकिन आज उन चीजों को उन्होंने वापस पाया है। तो मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने हर एक से बोला और बातचीत किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि जरूर आपके जीवन में जो काम रुके हैं, परमेश्वर से ब्लेस करने जा रहा, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत गवाहियों को बनाने जा रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब बातों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। इस मीटिंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सब बातों में महिमा मिलने पाए। थैंक यू सो मच टीम, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा लाइव वीडियो को देखा, अपने समय को निकाला और इस वीडियो को देखा। इसके लिए प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच। प्रभु में सबको जय मसीह की।